बात है। आज हमारे गांव में 2 मौत इकट्ठी होगी, 2 मौत जो आज तक हमने नहीं की। सोनीपत के ताजपुर तिहाड़ खुर्द गांव में देसी शराब पीने से 2 ग्रामीणों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद गांव में आक्रोश का माहौल बन गया है। मृतकों के शवों पर नीले निशान और मुंह से झाग निकलने के कारण जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद एक्साइज विभाग ने गांव के 2 शराब ठेकों से सैंपल लिए, जहां ग्रामीणों ने कुछ शराब की बोतलों की सील टूटी होने का आरोप लगाया। घटना के बाद गांव के मुख्य चौक पर ताजपुर तिहाड़ खुर्द, तिहाड़ कला, खेड़ी दैया और बागड़ू गांव की संयुक्त पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में सरपंचों, जिला परिषद सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। पंचायत में सर्वसम्मति से मांग की गई कि चारों गांव से शराब के सभी ठेके हटाए जाएं और मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो धरना और रोड जाम जैसे आंदोलन शुरू किए जाएंगे। पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि सुमेर सिंह दैया, तिहाड़ कला के सरपंच पवन, बागड़ू के प्रवीण और खेड़ी दैया के सरपंच ने एक स्वर में आरोप लगाया कि गांव में शराब के ठेके हटवाने के लिए पहले भी कई बार शिकायत दी गई, लेकिन प्रशासन ने केवल ठेकों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। सुमेर सिंह ने कहा कि दोनों मृतकों के शवों पर जहरीली शराब के लक्षण थे, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं की। दबाव पड़ने पर ही कार्रवाई की गई। पंचायत में सुमेर सिंह ने सरकार की आबकारी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि यह नीति केवल राजस्व पर आधारित है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने ग्रामीणों से शराब से दूरी बनाने की अपील करते हुए कहा, थारी जान का सरकार के खाते में कोई मोल नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव में 4 शराब के ठेके हैं, जिनमें से एक स्कूल के सामने है, जिससे बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घटना के बाद एक्साइज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ शराब की बोतलों की सील टूटी हुई पाई गई, जिससे मिलावटी और जहरीली शराब बिकने की संभावना मजबूत होती है। पंचायत ने साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बात है, आज हमारे गांव में 2 मौत इकट्ठी होगी, 2 मौत जो आज तक हमने नहीं की। 3 मौत होगी और 2 केस ऐसे जिनकी जान शराब ने ले ली। और शराब ने जान दे दी। कल जब हमने 100 देखे, वो बिल्कुल ढीले हो रहे थे, मुंह में झाग थे उनके, और 99% 100% ये अंदेशा था कि वो शराब जहरीली थी। हमने और जो FIR लिखवान ताई 2 भाई यहाँ से गए, मृतकों के भाई बंधु, उस FIR के लिए भी छेड़छाड़ हुई। बाकी उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया। साथियों, मैं एक बात बताऊंगा आपने कि जो शराब जो जान ले रही है, इसका आपने खुद बचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो उसने केवल पैसे दिखे हैं। सरकार ने केवल टैक्स दिखाई देता है। सरकार आबकारी की ऐसी नीति बना रही है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल रहा है। सारी जान का सरकार के खाते में कोई मोल नहीं है। सब ने अपना बचाव करना पड़ेगा, इस शराब से बचना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, न तो सरकार के भरोसे तुम ऐसे ही मरते रहो। हम जो है इस कल की घटना में एक तो सरकार से ये जो 2 भाई जहरीली शराब पीने से जो इनकी मौत हो गई, सरकार से इनके मुआवजे के लिए इनके मांग करते हैं कि भाई इनके बच्चों को, इनके परिवार को मुआवजा दिया था। सरकार की नीति के कारण ये भाई दारू पी के गुजर के पड़ गए इनके बच्चा ने। तो सरकार से मेरी मांग है कि भाई हमारी मांग है गांव की कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए।
50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए भाई। दूसरा, जब हम सरपंच बने ताजपुरी गांव में तो हमने जो ठेका हटवाया, बहुत मशक्कत का ठेका हटवाया, सरकार के पास रेजुलेशन दिए लिख के, जब जाके कि यो ठेका ये तो मुखिया और जो ठाक है सरकार ने दिखा नहीं दिया। सरकार का कहना है क्या दूसरे गांव की सीम है, सीम तो अलग है, इसका मतलब सरकार प्रोशन लाग रही है शराब। 50 गज की दूरी पे शराब का ठेका फेंक दिया रही। हमने कही बोला ये तो दूसरे गांव की है, और दूसरे गांव की भी बताऊंगा आपको। ये अपना भाई परवीन है सरपंच बागलू का, ये भाई मोनू है जिला परिषद का चेयरमैन है, जो प्यारे से सरपंच है भाई पवन, ये अपने प्रधान जी खेड़ी से हैं। ये इस बागलू वाले सरपंच ने प्यारे मत नहीं था पहले, बागलू वाले सरपंच ने 4-5 में लिख के दे लिया कि ठेके ठुआ दो मारे आड़े, और सरकार कोई सुनाई नहीं, ठेके दूँ मचा रहे हैं। ठेके हो गई प्रवीण, 4 ठेके काम में हिसाबकारी नीति का नहीं बेरा हमने, अगर एक ठेका एक काम के लिए 5 से 4 हैं। हाँ तो भी है, तो इसका मतलब ये है भाई सरकार का पोषण लाग रही है, अपना टैक्स दिया उसने, कोई मरो कोई तो भाई तुमने खुद बचना पड़ेगा। और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं हम, और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लाते हैं। 3 नारे लाओगे हम, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, क्योंकि नहीं तो वो अपनी आबकारी नीति को वापस ले। ठीक, तो 3 नारे सारे बोलेंगे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो भाई ये प्रेस के साथी भी हैं, इनके माध्यम से सरकार एक तरफ नशा मुक्ति अभियान भी चला रही है, और एक तरफ रोज ठेके खोलने लाग रहे हैं, और खूब महंगे रेटा में उठने लाग रहे हैं। तो भाई सरकार से प्रार्थना हमारी, और भाई सरकार इस समाज के बारे में भी सोचे। ये तो भाई नशे में धकेले जा रहे हैं, धकेल दिए उनने पीछा सरकार केवल टैक्स के लिए जो काम कर रही है। ये सारे ये खेड़ी से प्रधान है, सारे जनप्रतिनिधि पहले भी हम शराब के खिलाफ थे, और आज भी सारे भाई सारे खड़े हैं, राम भाई सारे ये देख ले सारे खड़े हैं, 3-4 काम आगे। तो हमारी सरकार से मांग भी है भाई, अभी 3-4 काम में तो ठेके हटे है, अगर 3-4 काम में तो ठेके नहीं हटे तो हम इसका विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, रोड रोकेंगे डीसी के ताकि। और इनके लिए ये तो भाई 2 मृत हैं, मरे हैं, ये जिन्होंने 100% जहरीली शराब से मरे हैं भाई। आमने का शरीर लीला पड़ गया था, सारे गाँव वाला देखा, वही इनके मुआवजे की मांग करते हैं सरकार से। 50-10 लाख रुपये इनको मुआवजा दिया था, उनके सरकार ने उनका याद बहुत महंगी बिक्का है, महंगी बिक्का तो नहीं है भाई, जहरीली भी पैक मार दोगे तुम। तो सरकार से इनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और भाई सब फिर भी हाथ जोड़ के मेरी यह प्रार्थना है कि भाई सरकार के चक्कर बना रह गए, इस बुराई न छोड़ दो, और जो आपने आस-पास लोग भाई उससे समझाओ और इसका विरोध। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।